नमस्कार दोस्तों, नगर परिषद का चुनाव पूरे शबाब पर है और शहर की जनता माने तो अपना चेयरमैन चुनने के लिए और शहर के विभिन्न 31 वार्डों के लोग मतदाता अपना पार्षद चुनने के लिए उनके प्रत्याशी जो हैं उनकी गतिविधियों पर नज़र रखे हैं। नगर परिषद के चेयरमैन पद का जो चुनाव लड़ रहे हैं उनकी कैसी कैसी गतिविधियां हैं, उनके क्या क्या घोषणा पत्र हैं, क्या क्या उनके कार्यक्रम हैं, जो शहर के बुद्धिजीवी मतदाता हैं, जो शहर के जागरूक मतदाता हैं और पलवल शहर के जो नगर परिषद के चेयरमैन चुनने के लिए जो वोटर्स हैं वो सब पर बड़े गंभीरता से नज़र रख रहे हैं और देख रहे हैं कि आखिर कौन किस विषय के साथ, किस मुद्दे के साथ चुनाव लड़ रहा है। लेकिन क्योंकि ये समय है आपको बताने का कि जो पलवल नगर परिषद यादों के झरोखे से जिस कार्यक्रम पे मैं लगातार आपसे चर्चा में रहा हूँ, आज उसकी अंतिम कड़ी में मैं आपके साथ हूँ 2016 से 2021 के कार्यकाल के लिए। और उस कार्यकाल में जिसमें कि चेयरमैन बनी इंदु भारद्वाज और वाइस चेयरमैन बनी आशा रानी पोसवाल, यानी कि नारी सशक्तिकरण की एक अनूठी मिसाल, जिसमें कि दोनों पद सामान्य वर्ग के लिए रिजर्व थे, मतलब किसी के लिए आरक्षित नहीं थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने एक तरह से कहें तो महिला सशक्तिकरण की अनूठी मिसाल पेश करते हुए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन दोनों पदों पर नारी शक्ति को आगे किया। महिला अध्यक्ष बनी इंदुबाला भारद्वाज और उपाध्यक्ष बनी आशा रानी पोसवाल। दूसरी बात यह कि यह चुनाव जो दोनों का हुआ, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का, यह सर्वसम्मति से हुआ। इसके लिए किसी प्रकार की वोटिंग नहीं हुई, कोई दूसरा नाम भी सामने नहीं आया। माने तो 31 के 31 पार्षद एक साथ थे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनने में। हालांकि इसे यह भी कहा जा सकता है कि विपक्ष की एक अच्छी रणनीति भी थी और विपक्ष का एक अंदाजे बयां भी था कि वो दिखाना चाहता था। विपक्ष के जो नेता उस समय करण सिंह दलाल, हालांकि वो पलवल के विधायक थे लेकिन प्रदेश में कांग्रेस विपक्ष में थी, तो उन्होंने ये कहें कि कोई प्रत्याशी खड़ा ही नहीं हुआ और ये चुनाव बड़े सीधे सीधे सर्वसम्मति से हुआ। मैं आपसे चर्चा कर रहा हूँ नगर परिषद यादों के झरोखे से, उस प्रोग्राम में आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कैसा रहा वो 5 साल का कार्यकाल 2016 से लेकर और 2021 तक। मई 2016 से और मई 2021 तक इंदुबाला भारद्वाज लगातार 5 साल तक चेयरमैन रहीं और उनके साथ आशा रानी पोसवाल लगातार 5 साल तक वाइस चेयरमैन रहीं। लेकिन इस दौरान में, इस 5 साल में क्या काम हुए, नगर परिषद की कैसी छवि बनी, किस प्रकार के लोगों का रुझान रहा और आज के चुनाव हो रहा है उस चुनाव और पिछले बोर्ड का कैसा साया है, पिछले बोर्ड की कैसी इस चुनाव को अगर कहें तो अच्छी और बुरी बातें झेलनी पड़ रही हैं। आप देख रहे होंगे कि इस चुनाव के अंदर बड़ा मुद्दा चल रहा है। विपक्ष के प्रत्याशी हों और उसको देखते हुए भाजपा के प्रत्याशी को कहना पड़ रहा है कि वे आने वाले बोर्ड में जांच कराएंगे, अगर कुछ गलत हुआ होगा तो उस पर कार्रवाई की जाएगी, जांच कराई जाएगी। खैर, मैं आपसे चर्चा जो कर रहा हूँ उसके अंदर यह है कि इस 5 साल के अंदर, हालांकि ये बोर्ड स्मूथली चला। इस बोर्ड के अंदर जो पार्षद मुख्य रूप से चुन के गए थे वे चेयरमैन इंदु भारद्वाज और वाइस चेयरमैन आशा रानी पोसवाल के साथ साथ जो अन्य पार्षद चुन के आए थे बोर्ड के अंदर, उनमें संजय छाबड़ा थे, जवाहर नगर कैंप से जो पार्षद बने परवीन ग्रोवर की धर्मपत्नी थी, इनके साथ साथ ईशा ग्रोवर, इनके साथ साथ पवन भड़ाना पार्षद थे, रणदीप भड़ाना पार्षद थे, अनिल नागर थे। इसके अंदर इस बोर्ड के अंदर जो और बाकी पार्षदों के अंदर अगर हम आपको पूरे नाम सभी बता ही देते हैं कि जो 31 पार्षद चुनकर आए उनमें कौन कौन लोग थे, तो आपको सिलसिलेवार वार्ड नंबर के साथ साथ बता देते हैं। इन लोगों में जो चुन के आए वो विनोद कुमार, कमल सिंह, श्रीमती पुष्पा, भूपेंद्र सिंह, श्रीमती शशि, प्रहलाद सिंह, करमवीर दलाल, गीता रानी, मंगल सिंह, मनीषा, संजय कुमार, ईशा ग्रोवर, ममता, रचना, कृष्ण, पवन भड़ाना, रणदीप भड़ाना, श्रीमती राजरानी इंद्रपाल शर्मा की धर्मपत्नी हैं जो भाजपा के बड़े नेता हैं, सुनील कुमार, जगदीश, मोहित गोयल, देवदत्त शर्मा, धर्मवीर, दयाचंद, श्रीमती बबीता, दीपक, प्रहलाद नागर, राम किशोर, श्रीमती शिवानी। इनके साथ जो 3 नॉमिनेट पार्षद और थे, केशव अवतार भारद्वाज, ओम प्रकाश सैनी और लव कुमार धिंगड़ा। नॉमिनेट पार्षदों के पास हालांकि वोट का अधिकार नहीं होता, लेकिन 31 चुने हुए और 3 नॉमिनेट पार्षद, मैंने आपको सभी की लिस्ट पढ़कर बता दी सीधे सीधे। अब बात करते हैं उस बोर्ड के अंदर आखिर क्या हुआ। दोस्तों, ऐसा बोर्ड था जिसके अंदर जिसकी आज तक चर्चा चल रही है।
हम कतई तौर पर नहीं कह रहे कि उसके अंदर कितना भ्रष्टाचार हुआ या नहीं हुआ, लेकिन जो जन आवाज़ है, जो पब्लिक के अंदर आवाज़ है, वो इस प्रकार की है कि उस बोर्ड के अंदर भारी भ्रष्टाचार हुआ। लोग ये कहते हैं कि उस बोर्ड के अंदर जो पिछला बोर्ड गया उसके अंदर भारी वित्तीय अनियमितताएं हुई। सेक्शन 35 के दुरुपयोग के अगर सबसे अधिक आरोप लगे तो पिछले बोर्ड में लगे। आपको बता दें, पिछले दिनों नगर निकाय विभाग ने डायरेक्टर ने एक पलवल के एक्सीएन को सस्पेंड किया, और उनको जो सस्पेंड किया गया उसके पीछे जो कारण रहा वो सेक्शन 35 के दुरुपयोग का रहा। महेंद्र सिंह जो सस्पेंड किए गए एक्सीएन, उसमें जो रिपोर्ट गई, बताते हैं आंतरिक सूत्र निकाय विभाग के कि एक कोई राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक पुलिया और नाला बनाने को लेकर के कोई इस तरह की बात थी, और उसको लेकर के उस मामले में भ्रष्टाचार के आरोप लगे, और कहीं ये कहें कि सेक्शन 35 का दुरुपयोग हुआ, और उसके आधार पर बताते हैं कि एक्सीएन साहब से रिपोर्ट मांगी गई थी। खैर, ये आंतरिक विभागीय बातें हैं, जितना पता लगता है उस हिसाब से आपको बता रहे हैं। कहीं ना कहीं उस सेक्शन 35 के दुरुपयोग पर एक्सीएन सस्पेंड हुए, निलंबित हुए। इसके अलावा वो पिछला बोर्ड वो था जिसके अंदर की नगर परिषद के पार्षद लगातार, हालांकि सभी पार्षद सत्ता पक्ष के थे, आपको ध्यान दिला दें कि ऐसा भी हुआ कि जब कोरम पूरा ना होने की वजह से कई बार बैठकें नहीं हो पाई, लगातार 6-6 महीने तक बैठक नहीं हुई क्योंकि कोरम पूरा नहीं होता था। अविश्वास प्रस्ताव के लिए एक बार जिला उपायुक्त के पास पार्षद गए थे, लेकिन क्योंकि सरकार और सत्ता के बिना समय नहीं मिल सकता था, तो उनको हालांकि समय नहीं मिल पाया। बहुत बड़ी बात रही, उसके अंदर एक अमृत योजना आई, और अमृत योजना के अंदर 135 करोड़ रुपए का बजट था। उस अमृत योजना को लेकर आज तक सवाल उठते रहे कि वो शहर को अमृत मिला या विष। सेक्शन 35 के मामलों को तो बड़ी अखबारों की सुर्खियां बनता रहा। विपक्ष के पार्षद और नगर परिषद के अधिकारी खुद उन कागजों को, दस्तावेजों को मुहैया कराते रहे। वो बात हरियाणा के जो स्थानीय निकाय मंत्री हैं अनिल विज, उनके दरबार तक गई, जांच भी हुई, हालांकि जांच में कुछ सामने नहीं आया। लेकिन आज तक आरोप लगते हैं, और आरोप भी खाली ऐसे ही नहीं, लोग दस्तावेजों के साथ आरोप लगाते हैं। आपको बताएं, उस बोर्ड के अंदर एक बड़ी बात रही, एक बहुत बड़ा मुद्दा रहा कि प्रदूषण से बचाव के लिए पानी छिड़काव का, उसको लेकर बहुत बड़ी चर्चाएं हुई, मीडिया की बहुत बड़ी खबरें बनी, और आज तक कहा जाता है कि ऐसी छिड़काव कभी आज तक ना हुई ना होगी। पिछले बोर्ड में सेक्शन 35 का मैंने आपको पहले बताया कि लगातार 2 से 3 वर्ष तक सफाई का टेंडर नहीं हुआ। आपको बताएं कि सेक्शन 35 होता क्या है। एक सेक्शन 35 म्युनिसिपल एक्ट की वो धारा है जिसके अंदर की आपातकालीन परिस्थिति में प्रशासक या नगर परिषद के चेयरमैन को सेक्शन 35 से अधिकार देता है कि वो आपातकालीन स्थिति में किसी भी कार्य को करा ले, लेकिन बाद में उसका टेंडर कराना होता है। इस बोर्ड के अंदर ऐसा हुआ था कि सेक्शन 35 में करोड़ों रुपए के कार्य हुए, लेकिन टेंडर बाद में भी नहीं लगाए गए। और इस समय जो चुनाव चल रहा है, इस चुनाव के अंदर क्योंकि लगातार सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, और जो पिछले चेयरमैन थे वो भी भाजपा से संबंधित थे, और अब भाजपा सिंबल पर चुनाव भी लड़ रही है, तो प्रत्याशी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनको कहीं ना कहीं इस बात का विरोध भी झेलना पड़ रहा है। दोस्तों, पिछला जो नगर परिषद का बोर्ड था, उस बोर्ड के अंदर आपसे एक बात और बताते हैं कि एक बैठक हुई थी लघु सचिवालय के अंदर नगर परिषद बोर्ड की, और पार्षदों की मांग थी कि उस बैठक की वीडियोग्राफी तक कराई जाए। वो बैठक हुई थी कोविड के दौरान, और उस दौरान भी आरोप लगाए थे, और असहमति का आलम यह था कि पार्षद अड़ गए थे कि मौके पर ही प्रोसेसिंग बुक में कार्रवाई चढ़ाई जाए। यानी कि माने तो आरोप लगते रहे कि प्रोसेसिंग बुक में भी छेड़छाड़ होती रही। खैर, जो भी बोर्ड होता है, जो भी जब सरकार बनती है, तो सरकार के गुड और बैड दोनों उनके कोई ना कोई परिणाम होते हैं, अच्छे और बुरे, और ये सभी के साथ होते हैं। कोई इस नए बोर्ड की नई बात नहीं है। दावा किया जाता है पिछले बोर्ड के अंदर, नगर परिषद के अंदर जो चेयरमैन के पुत्र हैं, वो दावा करते हैं कि उन्होंने बहुत बड़े पैमाने पर विकास कार्य हुए, और सैकड़ों करोड़ रुपया विकास परियोजनाओं पर लगा, लेकिन कहीं ना कहीं कोई अनियमितताएं जरूर रही, चाहे वो दिखाने के लिए हो, चाहे वो लोगों को गलत समझ पा रहे हो उसको, पर उसका सही परिप्रेक्ष्य भी नहीं किया गया।
सरकारी योजनाओं में कई बार ऐसा होता है कि लोग समझ नहीं पाते हैं कि इसके अंदर था क्या और हुआ क्या, लेकिन यह बातें हमेशा चलती रहती हैं जब तक कि उनका सही स्पष्टीकरण जनता के बीच में नहीं जाता। दोस्तों, आज के कार्यक्रम में हमने नगर परिषद यादों के झरोखे में अपने अंतिम कड़ी में आपसे नगर परिषद के उस बोर्ड के बारे में चर्चा की जो सबसे अंतिम बोर्ड था। श्रीमती इंदु बाला भारद्वाज चेयरपर्सन और आशा रानी वाइस चेयरपर्सन थी, और उस बोर्ड के अंदर जिस प्रकार के जो भी हालात रहे उसके बारे में आपसे संक्षिप्त चर्चा की। और इसके साथ ही हमारा नगर परिषद यादों के झरोखे से जो कार्यक्रम है इसके साथ ही संपन्न करते हैं और अगले चुनाव में इन यादों को फिर ताज़ा करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल, सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।